आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ये जो चैप्टर है बेसिकली आप लोग के लिए बहुत ही नया है, ठीक है, लेकिन बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी है। इसका प्रैक्टिकल यूज़ जैसे क्या है, जैसे सपोज आपको अगर कोई बिल्डिंग का हाइट पता करना है, ठीक है, बिना किसी मेजरमेंट के, तो आप बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसका हाइट आराम से पता कर सकते हैं। किसी भी टॉल टावर का हाइट निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो बेसिकली यूज़ है, अभी तो 10th क्लास में इसका बेसिक यूज़ है, बट 11th और 12th में इसको डीपली और आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और इसका बेसिकली आप लोग फिजिक्स में भी यूज़ करोगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सो ये जो वीडियो है ये बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री को, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स क्या होता है। सो अगर इस यहाँ पे देखा जाए ट्री, ठीक है ना, सो इसका मीनिंग बेसिकली क्या हो गया, ट्री का मीनिंग क्या हो गया, ट्री। गोनो, है ना, गोनो का मीन्स होता है साइड्स, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। सो बेसिकली क्या करना है, ये 3 साइड्स मेजरमेंट। सो 3 साइड्स मेजरमेंट ऐसा कौन सा शेप होता है, ट्रायंगल, है ना। और इसमें भी कौन सा ट्रायंगल हम लोग को लेना है, इसमें हम लोग को लेना है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका डेफिनेशन भी देख सकते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड। बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे, एंगल्स और साइड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, ठीक है। पहला पार्ट जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सेकेंड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, थर्ड इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड लास्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो एक एक करके इसे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। सपोज अगर ये एंगल हम लोग सपोज करते हैं, मीन्स हियर A एंगल इज थीटा। इस एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल A, साइड अपोजिट टू एंगल A। तो ये साइड को हम लोग डिनोट करेंगे P, दैट मीन्स परपेंडिकुलर से, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो साइड होगा मीन्स BA जो साइड है वो क्या है, साइड एडजेसेंट ऑफ A। ये साइड क्या कहलाएगा, एडजेसेंट ऑफ A, जिसे हम लोग डिनोट कर देते हैं B से, दैट मीन्स बेस। एंड द थर्ड साइड जो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसे हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूस। सो इसे हम लोग क्या से डिनोट कर सकते हैं, H से, ठीक है। अच्छा, इन तीनों के बीच रिलेशन आप लोग को पहले से पता है, जो क्या कहलाता है, पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम ये है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हम लोग क्लास 9th में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसका अभी हम लोग को फर्स्ट एक्सरसाइज में जरूरत भी पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास क्या है, टोटल 6 है, ठीक है, जिसमें से 3 बेसिक है, वो 3 हम लोग को याद रखना है। सो पहला क्या है, फर्स्ट वन इज साइन, या एंगल क्या लिया मैंने, थीटा। सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। इसको आप लोग को याद रखना है। सो ऑपोजिट साइड को किससे डिनोट किया है, P से, और हाइपोटेन्यूस को H से। सो साइन थीटा क्या होगा हम लोग का, बेसिकली P/H, ठीक है। सेकेंड जो रिलेशन है वो है हमारा कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो कॉस थीटा होता है ये होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। सो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं एडजेसेंट साइड, दैट मीन्स B, and hypotenuse is H. So B by
h, and third one is tan theta. ठीक है, tan theta. तो tan theta क्या होता है? ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. सो ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. इसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग P अपॉन B से. P अपॉन B से. ठीक है, तो बेसिक ये तीन आप लोग को याद रखना. बाकी का जो तीन है वो इसी का ऑपोजिट है. ठीक है, मीन्स रेसिप्रोकल है. सो आपको रिलेशन ये याद रखना होगा, तीन रिलेशन याद रखना होगा. साइन थीटा जो नेक्स्ट है वो है कॉसेक थीटा. कॉसेक थीटा का रिलेशन होता है कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा. ठीक है, नेक्स्ट इज सेक थीटा. ठीक है, सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा. एंड थर्ड वन इज कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा. सो वी कैन राइट 1 अपॉन tan थीटा. ये तीन रिलेशन हम लोग को याद रखना है. ठीक है, अगर ये तीन रिलेशन याद है तो हम लोग इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, चूंकि ये 1 अपॉन साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन H. सो कॉसेक थीटा क्या हो जाना है? H अपॉन P. H अपॉन P मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड. दैट मीन्स H अपॉन P. ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया. नेक्स्ट है सेक थीटा. सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा. सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड. ठीक है, इसे डिनोट कैसे कर सकते हैं हम लोग? हाइपोटेनियस मीन्स H and adjacent side is B. H upon B. Next, last one is cot theta, and cot theta is reciprocal of tan theta. So इसका reciprocal that means adjacent side upon opposite side. Adjacent side is denoted by B and opposite side is B. So basically ये 6 रेशियोज हमें याद रखने हैं. ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे हमारा बहुत सारा क्वेश्चंस सॉल्व होने वाला है, और ये सबसे बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का. अच्छा, इन तीन रिलेशन के बाद दो रिलेशन और आप लोग को याद रखना है. tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. उसे सॉल्व करके भी हम लोग देख सकते हैं. tan थीटा क्या होता है? P अपॉन B ना. सो tan थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा? P अपॉन H, एंड cos थीटा क्या हो जाएगा? B अपॉन H. सो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? H एंड H इज कैंसल. सो P by B, एंड P by is what? P by B is tan थीटा. ठीक है, सो नेक्स्ट रिलेशन इज cot थीटा. cot थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा. ये रिलेशन कहाँ से आया? हमें पता है tan थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा होता है. डेट मीन्स इसको रिवर्स कर दिया मैंने. ठीक है, तो ये रिलेशन और ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए. तो बेसिकली अगर ये तीन रिलेशन याद है तो ये तीन तो उसको रेसिप्रोकल करने से हमें मिल ही जाएंगे. ठीक, नेक्स्ट एक और बोल सकते हैं हम लोग, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाना है? 1. ठीक है, नेक्स्ट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1. बाई, क्योंकि ये तो रेसिप्रोकल है, tan कॉट का रेसिप्रोकल, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1. साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? कॉसेक थीटा. अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें 1 मिलेगा, और अगर कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? 1. एक मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ. जैसे कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है हमारे पास B अपॉन H, एंड सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है H अपॉन B.
h अपॉन बी, b एंड b कैंसल, h एंड h कैंसल, सो हमें क्या मिला 1। सिमिलरली अगर ये दोनों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। सो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ एंगल्स के वैल्यूज को आप लोगों को याद रखना है और उस वैल्यू के लिए एक टेबल हम लोग फॉर्म करते हैं और उस टेबल को कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो ये हमारा टेबल है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल, टी रेशियोज टेबल, इसे हम क्या बोल सकते हैं, टी रेशियोज टेबल, ठीक है। तो कुछ स्पेशल एंगल्स, स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हमें इसे याद करना है, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो टी रेशियोज क्या है हमारे पास, 6 क्या है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, जो कि अभी हम लोग देख चुके हैं। सो अगर हमें इसका वैल्यू को इसमें फाइंड करना है या आपको याद रखना है तो उसका तरीका क्या है। सबसे पहले इस टेबल को बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 से नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी हो 0, यहाँ पे लग देते हैं 1, नेक्स्ट 2, 3 एंड 4। इन सारे नंबर्स को क्या करेंगे हम लोग, हर को 4 से डिवाइड करेंगे, मीन्स डिवाइडेड बाई 4, 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 और हर में क्या करना, रूट लगा देना, यानी ये रहा रूट, ये रहा रूट, ये रहा रूट, ये रहा रूट और ये रहा रूट। अब इसे सॉल्व कर देना, जो भी वैल्यू आता है। अच्छा, इससे पहले एक बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो हमें कुछ बात याद रखना है कि अगर 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा, 0, ठीक है। अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, इनफिनिटी, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें वो नंबर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। और एक बात याद रखना है, अगर 1 बाई नॉट डिफाइंड हुआ तो उसका वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 0। ये 3 बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने से क्या होगा, 0। सो फर्स्ट नंबर इज 0, यानी साइन 0 डिग्री इज 0। नेक्स्ट इज 1 का रूट तो 1 हो जाएगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 1, तो 1 का रूट तो 1 हो जाएगा और 2 का रूट क्या हो जाएगा, रूट 2 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू इज रूट 3/4, सो रूट 3 तो रूट 3 ही रहेगा और 4 का क्या हो जाएगा, 2, ये क्या हो जाएगा, इसे कैंसिल कर देते हैं हम, तो क्या मिल जाएगा 1, और 1 का रूट क्या हो जाएगा, 1। सो इस तरीके से साइन 0 डिग्रीज 0, साइन 30 डिग्रीज 1/2, साइन 45 डिग्रीज 1/√2, साइन 60 डिग्रीज √3/2 एंड साइन 90 डिग्रीज 1। और नेक्स्ट जो वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है वो क्या करना है, इसको जस्ट उल्टा लिख देना है, यानी साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू था यहाँ पे 1, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, √3/2, नेक्स्ट ये सेम रहेगा, उसके बाद ये 1/2, लास्ट वाला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर है। नेक्स्ट tan थीटा, tan थीटा का भी हम लोग एक फॉर्मूला राइट किए थे, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दैट मीन्स अगर साइन 0 डिग्री को कॉस 0 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, tan 0। सो 0/1 इज 0, ठीक है। नेक्स्ट 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 इज 1/√3, ठीक है। एंड 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 इज 1। नेक्स्ट √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, अगर इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, √3। नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाई 0, 1 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स इनफिनिटी, ठीक है, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट इज कॉसेक, कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो इसका रेसिप्रोकल, इसका वैल्यू क्या है, 0, सो 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट इसका कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, सो इसे रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 को तो क्या मिलेगा,
2। नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो √2, इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 एंड 1/1 इज 1। ठीक है। सिमिलरली सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, सो 1/1 इज 1। इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 2/√3। नेक्स्ट इज √2। नेक्स्ट इज 2/1 जो कि हम 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 1/0। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है कॉट। सो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। सो tan के वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें कॉट का वैल्यू मिल जाएगा। सो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? √3। 1/1 इज 1। 1/√3 ये हो जाएगा क्या? √3 है तो 1/√3। नेक्स्ट इज 1/अनडिफाइंड। 1/अनडिफाइंड इज 0। ये रहा हमारा टी रेशियोज का टेबल। ठीक है, इसे आपको याद करके रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पार्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, दो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। थर्ड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, है ना। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी, या टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन दे एड अप टू 90 डिग्री। दैट मीन्स दो एंगल का सम अगर हमें 90 डिग्री मिल जाता है तो वो दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दैट मीन्स राइट एंगल, है ना। सो एग्जाम्पल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये कैसे पता? क्योंकि 60 डिग्री और 30 डिग्री का एडिशन हमें कितना दे रहा है? 90 डिग्री। तो ऐसा जो भी पेयर होगा कि दो एंगल्स का समय 90 डिग्री मिल जाए तो वो क्या करेंगे आपस में? कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। नेक्स्ट एग्जांपल 70 + 20 इज 90 डिग्री। ठीक है, सो इसे हम लोग समझते हैं। तो उसे समझने के लिए हम क्या करते हैं? क्वाड्रेंट फॉर्म करते हैं, है ना। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। यहाँ पे हो गया 0 डिग्री, नेक्स्ट इज 90 डिग्री, नेक्स्ट इज 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड अगेन 360 डिग्री। अगर हम लोग दोबारा कंप्लीट करते हैं एक रोटेशन तो ये कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। तो 10th क्लास में बेसिकली हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही डिस्कस करना है। ऐसे तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट हैं, चारों के लिए अलग अलग फार्मूलाज है, बट हम फोकस करेंगे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखना है ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। ऑल टी रेशियोज मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। दैट मीन्स साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक सारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये याद रखना। ठीक है, जब भी साइन 90 माइनस थीटा होगा तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। सेकेंड, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज क्या हो जाएगा? कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन थीटा में। थर्ड, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। सिमिलरली cot ऑफ 90 माइनस थीटा इज tan थीटा एंड लास्ट वन इज sin cos tan। Next is sec 90 minus theta is cosec theta and last one is cosec 90 minus theta is sec theta। ये हमें याद रखना। मीन्स साइन 90 माइनस थीटा, अगर 90 से माइनस करते हैं एंगल को तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। सो यहाँ पे कॉस क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, अगेन 90 में से थीटा कुछ भी एंगल अगर माइनस करेंगे तो किस में आ जाएगा? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? वैल्यू प्लस। सो ये हो जाएगा क्या? प्लस साइन थीटा। सिमिलरली tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज cot थीटा प्लस वेदर वी हैव टू राइट और नॉट, सो प्लस। और नेक्स्ट इज cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा। सो ये वैल्यू हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है,
ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री के लिए फॉर्मूलाज। सो इसे आप लोग नोट डाउन कर लो। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, सो इस आइडेंटिटीज में बेसिकली 3 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। अच्छा, वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया P। हमेशा याद रखना जो एंगल हम लोग डिसाइड किए उस एंगल के सामने हमेशा क्या होगा, P। अगर सपोज ये एंगल हम लोग डिसाइड करते हैं तो इसके सामने P क्या होता है, ये P है। ठीक है, अभी फिलहाल अगर ये एंगल डिसाइड किए हैं तो ये क्या हो जाएगा P, ये हो गया B एंड ये हो गया H। इन तीनों के बीच एक रिलेशन है जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस यही रिलेशन है। इस इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सारे को H स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाई H स्क्वायर थ्रू आउट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बाई H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई H स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर बाई H स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिल जाएगा 1। अच्छा, P बाई H जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं टी रेशियोज में, P बाई H इज साइन थीटा। सो ये क्या हो जाएगा, P बाई H का होल स्क्वायर इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग B बाई H का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1। सो P बाई H इज साइन थीटा। सो हियर साइन स्क्वायर थीटा। B by H nothing but cos. So cos square theta is equal to what, 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी के बेसिस पे और भी हम लोग फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में तो नेक्स्ट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला ये है, उससे हम लोग ये भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है उसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को हम लोग साइन स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट के लिए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा थ्रू आउट इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम लोग साइन स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक बार टी रेशियोज याद कीजिए, साइन बाई साइन ये तो कैंसिल हो जाना, ये तो 1 हो जाएगा। कॉस बाई साइन इज व्हाट, कॉट। सो स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 बाई साइन रेसिप्रोकल, 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक। सो 1 बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड आइडेंटिटी हमारा ये हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड आइडेंटिटी। फर्स्ट ये, सेकेंड ये। इसी के बेसिस पे हम लोग और भी फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 को राइट हैंड साइड में पुट कर दो तो -1 हो जाएगा। और कर सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। सो बेसिक फार्मूला ये है, इससे डिराइव हो गया ये दो ही फार्मूला। ठीक है, तो 2 आइडेंटिटी हम लोगों ने देख लिया। थर्ड आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन 1 में हम लोगों ने साइन स्क्वायर से डिवाइड किया था, इस पर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। सो थर्ड क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा थ्रू आउट इक्वेशन 1। So equation 1 is sin square theta plus cos square theta is equal to 1।
सो किससे डिवाइड करा हमें, कॉस स्क्वायर से। सो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन बाई कॉस नथिंग बट tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। Here cos and cos cancel, so we can write here 1 and 1 by cos किसका रेसिप्रोकल हो गया, ये sec। सो इसे हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा थर्ड आइडेंटिटी, ये हो गया हमारा थर्ड आइडेंटिटी। इसी के बेसिस पे हम लोग डिराइव कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कर सकते हैं हम लोग क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो बेसिक ये है, ये दोनों क्या हो गया, इसका डिराइव फॉर्म हो गया। सो ये तीन आइडेंटिटी हमें याद रख लेनी है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अगर ये इंट्रोडक्शन आप लोग कर लेते हैं अच्छे से तो एक्सरसाइज आप आसानी से बना सकते हैं।